हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक वैकेंसी निकाल के रखी है जिसका नाम है ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम में 2022 में है ये। ठीक है, और किस पोस्ट के लिए निकली है? तो ये निकली है दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, और ये रैली भर्ती है। ठीक है, तो आर्मी वे स्टूडेंट जो नर्सिंग का वेट कर रहे थे काफ़ी कई दिनों से, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे का, और मैं इसका आपका पूरा नोटिफिकेशन रीड करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा धैर्य बना रखे जिसमें हम पूरी जानकारी देखेंगे। पूरी पहले इसका जो मेन डेट है वो बता देता हूँ। जैसे इसकी जो डेट है वो 30 तारीख लास्ट डेट बताई गई है, जो 30 अक्टूबर है। ठीक है, और हाँ, इसमें सभी राज्य का नोटिफिकेशन दे रखा है अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का अलग नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो सभी राज्य का अलग अलग नोटिफिकेशन दे रखा है, और उसकी डेट दे रखी है जिसमें हम रैली डेट कहते हैं ना। तो ये तो हेड क्वार्टर, उसके बाद रैली डेट और एडमिट कार्ड की डेट और नोटिफिकेशन। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नोटिफिकेशन वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन रीड करवा रहा हूँ। आप किसी भी राज्य का नोटिफिकेशन देखेंगे तो सबकी डिटेल सेम रहेगी, किंतु जो डेट है इसकी रैली डेट वो अलग अलग रहेगी। यदि मैं आपको मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन शो हो गया है। अब इसमें हम पूरी डिटेल की बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि डिसीरियस एलिजिबल मेल कैंडिडेट, यानी कि इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम डेट की बात करते हैं इसमें। तो इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या रहेगी, तो आइए पता करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका कि आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड ऑन एलिजिबल मेल कैंडिडेट फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो 21 नवंबर 2022 से 22 नवंबर 2022 एट दुर्ग, तो लोकेशन इसमें दे रखी है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम। ठीक है, तो ऑनलाइन अपनी जो डेट है वो ओपन होगी 1 अक्टूबर 2022 से 12 बजे से। तो ये रहेगी 30 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, ध्यान रखना 1 अक्टूबर से चालू हो रही है और ख़त्म होगी 30 अक्टूबर 2022 तक। उससे पहले पहले हमें इसमें फॉर्म डालना है। और आगे बात करते हैं कि एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू तो रजिस्टर्ड ईमेल फ्रॉम 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। जो ईमेल पे जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखते हैं एज रिलेक्शन की, तो मैं आपको आगे इसका पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो दोस्तों कैटेगरी आपको पता है कि सोल्जर की टेक्निकल में निकली है और नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर ये निकली है। इसमें जो एज मांगी है वो 17.5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और जिसके हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 तक के बीच में, इस बीच में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, हाइट मांगी है तो हाइट 167 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और वेट आपका मिनिमम 50.02 kg होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए फॉर्म डालने के लिए, तो देख लेते हैं। आपकी 10th+2 यानी कि 12th पास होनी चाहिए, और सब्जेक्ट होनी चाहिए साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट है। उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें सभी का कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट मिला के, और पर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आपका होना आवश्यक है। और यदि आपके पास बायोलॉजी ना हो तो आप सेकेंड ऑप्शन इसमें दे रखा है कि 12th पास होना चाहिए आपको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो यदि आपके पास बॉटनी या जियोलॉजी है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और आपका 12th में 50% होना चाहिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट दे रखे प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आपका होना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अपना एज रिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको एज रिलेक्शन का इसमें बता देता हूँ। नोट नंबर 1 दे रखा है इसमें कि द अपर एज लिमिट, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 23
यानी कि 22 ईयर से 25 ईयर as a one time measure for the requiring for 2022 से 23। कहने का तात्पर्य यह है इसका कि ये पहली बार आपको 23 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष इस वैकेंसी के लिए कर दिया गया है। यानी कि पहले जो वैकेंसी आती थी तो 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का फॉर्म डाल सकते थे, किंतु 2022 और 23 यानी कि इस वर्ष में आपको 23 से बढ़कर 25 साल तक की एज लिमिट कर दी गई। यानी कि आप 17.5 से लेकर 25 वर्ष तक के भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और ये इसका जो कारण है वो कोविड-19 बताया गया है, तो ये सिर्फ वन टाइम दिया गया है, इस साल ही आप फॉर्म डाल सकते हैं, अगले बार से आपको ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा जो आप 25 साल तक फॉर्म डाल सकते। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, और कह सकता हूँ जिसकी अपर एज हो चुकी है तो उनका एक आखिरी मौका है जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दे रखा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी वो आपकी 10th 12th की मार्कशीट ली जाएगी, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। इलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये वो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं यहाँ पे स्पोर्ट में, तो उनकी इतने नंबर की छूट मिलती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बात करते हैं हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल में, देखिए इसमें आपकी रनिंग रहेगी, और रनिंग रहेगी आपकी 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर में आपको जो टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड का। ठीक है, तो इस समय में आपको 1.6 किलोमीटर जो दौड़ है वो निकालनी है। अब बात करते हैं बीम की, तो बीम में इसका आपका अलग अलग नंबर दिया गया है। जैसे कि यदि आप 10 पुशअप लगाते हैं तो 10 पुशअप के नंबर मिलेंगे आपको 40, और 9 लगाते हैं उसके अलग से नंबर अलग मिलेंगे, 33 नंबर कम हो जाएंगे। नहीं, यदि आप 8 लगाते हैं तो उसमें आपको 27 नंबर मिलेंगे, और यदि आप 7 लगाते हैं तो उसमें आपको 21 नंबर मिलेंगे, और यदि आप 6 लगाते हैं तो आपको 16 नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं 9 फीट डिटच की। तो दोस्तों ये एक लंबी कूद होती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक लंबी कूद, एक ऊंची कूद होती है, एक लंबी कूद होती है। तो ये लंबी कूद है जिसमें 9 फीट का मांगा है, और फिर क्वालिफाई, इससे कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और एक जिग जैग बैलेंस होता है। जिग जैग बैलेंस यानी कि आपको एक सॉफ्ट रहती है ऊंची हाइट पर, और वो आड़ी टेढ़ी सॉफ्ट होती है, उस पर आपको चलाया जाएगा। तो जिग जैग बैलेंस इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कोई अलग से नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा था आपका फिजिकल फिटनेस का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि आपको जो रनिंग रहेगी वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की, और 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको तय करनी है। आगे बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट जो भी आर्मी का रहेगा उसका अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर। अब आगे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं आपको इसका आगे एक और चीज़ बता देता हूँ। ये तो आपके सर्टिफिकेट है कि कौन कौन से लगने हैं और कैसे किस फॉर्म में लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है मेरिटल स्टेटस के बारे में, यानी कि आप मेरिड है कि अनमेरिड है। तो दोस्तों सबसे पहले ये इन वैकेंसी में हम सभी जो स्टूडेंट जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमेरिड है, वे तो इसमें फॉर्म डालेंगे ही और डालते आ भी रहे हैं, किंतु वे स्टूडेंट जिनकी शादी हो चुकी है, जो मेरिड है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बात बता रखी है उसने। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ओनली अनमेरिड कैंडिडेट अप टू द एज ऑफ 21 ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2022 आर एलिजिबल। अनमेरिड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस अनमेरिड सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ एंड सर्टिफिकेट। तो जो अनमेरिड स्टूडेंट है वो तो इसमें फॉर्म डालेंगे ही, किंतु उनको एक सर्टिफिकेट इसमें अपना जो ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा इस साइट पर। ठीक है, और वो जो सर्टिफिकेट रहेगा आपको इस फॉर्म में उसके एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रहेगा, और उस पर आपको साइन करवाना है। यदि आप गाँव से आते हैं तो सरपंच के, यहाँ पे किसी शहर से आते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर कोई मेयर है उसके आपको साइन सील करवा के वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्टिफिकेट जो जहाँ मिलेगा वो है अपेंडिक्स एल, एक ऐसा फॉर्मेट के नाम से आपका जो एल नाम का फॉर्मेट आएगा, उसमें उस फॉर्मेट को आपको भर के साइन फिल करके अपलोड करना होगा। तो यह होगा मेरिट स्टेटस। और सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि वे स्टूडेंट जो शादीशुदा है, जो मैरिड है और अपने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, देखो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और शादीशुदा है, तो वे स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ध्यान रखना, जो मेरिड स्टूडेंट है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये रही थी आपका मैरिटल स्टेटस।
अब आगे बात करते हैं हम, या आप स्पोर्ट्स में, यदि आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे इतने इतने मार्क्स का आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप किसी, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो देखिए, यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको वहाँ पर 5 नंबर की छूट मिलेगी, यदि बी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर 10 नंबर की छूट मिलेगी, और सी सर्टिफिकेट है आपको तो 15 नंबर की आपको वहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो आप वहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो जुड़ी हुई है टैटू से। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने हाथ पे यहाँ पे अपने भुजाओं पे के टैटू बनवा लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रिबल कम्युनिटीज फ्रॉम ट्रिबल एरिया फ्रॉम परमानेंट टू हैव परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो एज पर एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड ट्रेडिशनल ऑफ the said tribal to which a candidate belong, such candidate will only be permitted on producing the following two certificate। कहने का तात्पर्य यह है इसका कि वे स्टूडेंट जो ट्रिबल कम्युनिटीज से आते हैं, वे स्टूडेंट जो ट्रिबल कम्युनिटी से आते हैं या फिर उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो टैटू है वो अलाउ है, यानी कि आप वह स्टूडेंट फॉर्म इसमें डाल सकते हैं जो ट्रिबल कम्युनिटीज़ या ट्रिबल एरिया से बिलोंग करते हैं, और उनके बॉडी पर कहीं भी टैटू हो, किसी भी पार्ट पर टैटू हो तो वो भी इस पर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किंतु उनके लिए एक शर्त ये दे रखी है इसमें कि यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट जो दे रखा है फॉर्मेट, उस सर्टिफिकेट को भर के, उस फॉर्म को भर के आपको उसका अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्म को भर के आपके एरिया के डीएम एसडीएम से आपको उसको अप्रूवल करवाना होगा, तब जाके आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और जिस उसका नाम रहेगा फॉर्म का अपेंडिक्स ओ, ठीक है। तो इस नाम का रहेगा जो फॉर्मेट है, वहाँ पे आप इसको फॉर्म उसको भर के और साइन फिल करवा के आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टैटू के परमिट मिल जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। ये रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट के, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगना है तो आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन पर। और अब ये आपके फॉर्मेट है, जो आपके फॉर्मेट मांगे गए वो इस रूप में आएंगे। ये आपसे जो भी फॉर्मेट मांगे वो आप यहाँ से फ़ोटोकॉपी निकाल के इसको फॉर्म को फिल करके जहाँ अटेस्ट करवाना है वहाँ पर करवा के आप साइन फिल करवा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के फॉर्मेट रहते हैं आपको, जैसे आप परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो इसको भर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे फॉर्म आपको दे रखे हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि एक तो टैटू के रूप में और एक वो मेरिट अनमेरिट के रूप में जो आपका फॉर्म है वो भी आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, तो आपको फ़ोटोकॉपी निकाल के इसकी प्रिंट निकाल के आप वो साइन फिल करवा के भर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये अनमेरिड सर्टिफिकेट का, तो अनमेरिड यदि आप है तो इसका फॉर्म निकाल कर या प्रिंट निकाल के यहाँ पे अपना नाम पता सब भर के और अपने गांव के सरपंच वगैरह जो भी यहाँ पर रहते हैं मेयर वगैरह के आप साइन फिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे फॉर्म दे रखे हैं। अब ये बॉडी पर टैटू के बारे में दे रखा है, तो आपका नाम पता करके यदि आप ट्रिबल कम्युनिटी से आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसको अटेस्ट करवा के अपना फॉर्म भर सकते हैं। 2 फॉर्म है इसमें, एक तो वो रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरी डिटेल दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा हो चुका है। आप जिस राज्य से भी आते हैं उस राज्य का नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है सेम टू सेम इसी प्रकार रहेगा, सिर्फ रियली डेट अलग रहेगी आपकी, ठीक है। और सबसे मेन बात इसमें ये है कि ये एक पहला वर्ष मिला है हमें, जिसमें हमें एज 23 से बढ़ के 25 वर्ष कर दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की और भी वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अपने दोस्तों को भी इसका डिटेल मिले और वो भी फॉर्म डाल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।